हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि x की घात 2n-1 प्लस वाई की घात 2n-1 x प्लस वाई से विभाज्य है, जहाँ n प्राकृत संख्या या n बिलोंग्स टू n यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। मैं उसे लिख देता हूँ। हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे गणितीय गणितीय आगमन आगमन का सिद्धांत इसका प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या होता है? देखो, सबसे पहले यह कहता है कि जो भी कथन हमें दिया गया है उसको P ऑफ n के बराबर मान लीजिए। तो P ऑफ n के बराबर मान लीजिए या फिर मान लो, ये पहला काम होगा इसका। दूसरा काम, n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करना है आपको। ठीक है, यह आपका दूसरा काम होगा। उसके बाद तीसरा काम, n बराबर यदि n बराबर 1 पर यह सत्य हो जाता है तो n बराबर k पर सत्य मान लो। सत्य मान लो, n बराबर 1 पर हम इसको सत्य मान लेंगे। और n बराबर 1 पर सत्य मानने के बाद n बराबर k प्लस 1 पर सत्य या सत्यापित करेंगे। सत्यापित n बराबर k प्लस 1 पर सत्यापित करेंगे। ठीक है, अगर ये सभी बातें संतुष्ट करता है हमारा कथन, तो कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हो जाएगा। बच्चों, ये याद रखें आप। आइए, जैसा हमने कहा है वैसा ही हम करेंगे। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, माना, यहाँ लिख लेते हैं माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन माना दिया गया कथन P ऑफ n के बराबर है या P ऑफ n है। ये देखो, ये लिख लिया है मैंने इसको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, P ऑफ n सच देट, यहाँ पर लिख देंगे हम x की घातांक कितना है 2n-1, उसके बाद प्लस y की घातांक है 2n-1। ठीक है, यहाँ मंझला कोष्ठक लगा रखा है, ये बड़ा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये x प्लस वाई से विभाज्य है, विभाज्य विभाज्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, n बराबर 1 रख के देखते हैं इसमें। तो मैं लिख लेता हूँ n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, अब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा P ऑफ 1 सच देट। देखिए, जैसे आप n बराबर 1 रखोगे, ये अब क्या बनेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई से विभाज्य होता है, विभाज्य है। तो यह बात तो बिल्कुल सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः अतः कथन कथन n बराबर 1 पर सत्य है। क्या लिखा हमने, कथन n बराबर 1 पर क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। जैसा हमने कहा कि अगर यदि n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर इसको हम सत्य मान लेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं, माना माना कथन n बराबर k पर, माना कथन n बराबर k पर सत्य है। अब n बराबर k पर हमने इसको सत्य मान लिया है, और ध्यान रखें कि यहाँ जो k है ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, P ऑफ k सच देट ये हो जाएगा x की घातांक 2k-1 प्लस y की घातांक 2k-1, और ये क्या होगा x प्लस वाई से
एक्स प्लस वाई से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, ये हमने मान लिया है इसको। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं पी ऑफ के सच देट एक्स की घातांक 2k-1 प्लस वाई की घातांक 2k-1, और इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर गुणा में लिख देंगे डी। और डी क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। इसको बना दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सिद्ध करना है कि कथन सिद्ध करना है, यहाँ से लिखते हैं हम, सिद्ध करना है, करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर, n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात, अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, देखिए अर्थात सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस 1 सच देट, देखिए यहाँ पर अब जब दो k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की घात 2k, और प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 2k प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा y की घात 2k प्लस 1, और हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, पूरा मैं कोष्टक लगा देता हूँ इसको, ये x प्लस वाई से, x प्लस वाई से विभाज्य है, विभाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है। हम इसे समीकरण 2 बना देते हैं, और अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये होगा x की घात 2k प्लस 1 प्लस वाई की घात हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, देखो इसके बराबर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x की घात, यहाँ पर 2k प्लस 1 है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया x की घात 2k प्लस 1, या फिर इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं बच्चों, जिससे कि आसानी से बात समझ में आ जाए हमारे। हमें -1 चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको x की घात 2k है तो इसको लिख दिया मैंने प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा देखो यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y की घात, y की घात 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2k प्लस 1 को 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझाता हूँ आपको। यहाँ पर अब मैं इसको लिख लूँगा x की घात 2 को अलग कर दूंगा, और गुणा यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2k-1 और प्लस y की घात 2k प्लस 1। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से x की घात 2 को तो मैं वैसे ही लिखूंगा। अब x की घात 2k-1 का मान किसके बराबर होगा, देखो ये मान होगा x प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा d, और माइनस ये होगा y की घात 2k-1, 2k-1। ये समीकरण नंबर 1 से मान रखा है मैंने, कोष्टक बंद कर देता हूँ मैं, और प्लस हो जाएगा y की घात 2k प्लस 1 वैसा का वैसे ही रहेगा। और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग किया है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब x की घात 2 को मैं अंदर गुणा करने वाला हूँ, तो x की घात 2 को मैं यहाँ से अंदर गुणा कर देता हूँ, तो बराबर ये हो जाएगा x की घात 2, ये होगा x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा d। ठीक है, फिर माइनस इसको भी अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस x की घात 2 गुणा y की घात, यहाँ पर है 2k, देखिए y की घात कितनी है 2k-1, 2k-1, और उसके बाद क्या है प्लस y की घात 2k प्लस 1, प्लस y की घात 2k, इसको भी ऐसे लिखूंगा मैं
2 - 1 लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस 1 थी, बराबर देखिएगा आप, यहाँ पर हो गया x⁻², इसको लिखा मैंने x+y_d, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ -y⁻², को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, x⁻², माइनस कॉमन लिया है तो इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y⁻²। अब हमें पता है x का वर्ग माइनस y का वर्ग क्या होता है, x - y, x+y, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x+y को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैंने x+y को कॉमन लिया, ये हो गया x का वर्ग, यहाँ हो गया d, यहाँ पर हो गया y⁻², और यहाँ पर देखिए x+y कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ x - y आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x+y सभी के बाहर आ चुका है, इसका अर्थ क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो x+y से विभाज्य होगा या विभाज्य है, तो ये तो विभाज्य हो गया बच्चों। इसका अर्थ क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अतः कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, ये हो गया हमारे पास। इसलिए कथन या इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य होगा। ठीक है बच्चों, पहले इसको मिटा देते हैं जो हमने ऐसे लिखा था। तो अब देखिए, समझ लीजिए आप इसको, क्या कहा हमने, एक कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।